आज की इस वीडियो में मैं आपको पालक को लगाने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप पालक को लगाएंगे तो आप आसानी से सेम पालक से 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पालक के बीज लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ पालक के बीज को जल्दी उगाने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना है और पालक के ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते पाने के लिए उसमें आपको कौन सी खाद वगैरह देनी है उसकी भी पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, पालक ग्रो करने के लिए आपको किसी भी अच्छे क्वालिटी के बीज को ले लेना है। आप देसी हाइब्रिड कोई भी बीज को ले सकते हैं। दोनों ही जो बीज हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और दोस्तों, पालक को आप किसी भी साइज़ के गमले, ग्रो बैग या ज़मीन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस जो गमला और ग्रो बैग आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो गहराई है वो कम से कम 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। मैं जो इसको ग्रो करने के लिए ग्रो बैग यूज़ कर रही हूँ वो 24 बाय 6 का है। 24 इसका डायमीटर यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है और इसकी गहराई जो है वो 6 इंच की है। अब दोस्तों, पालक ग्रो करने के लिए आप जितनी लूज़ मिट्टी यानी जितनी हल्की मिट्टी बनाएंगे, आपका जो पालक है उतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और उतने अच्छे से उसमें जर्मिनेशन भी होगा। तो इसके लिए जो आपको पॉटिंग मिक्स लेना है वो लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला लें और 20% उसमें आपको सैंड और कोकोपीट का मिक्सचर लेना है। मैं जो यहाँ पे पॉटिंग मिक्स यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने इन तीनों का मिक्सचर ले लिया है, प्लस मैं इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अच्छी मात्रा में यूज़ करने से जो है पालक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ के मिलते हैं। अब दोस्तों, पालक लगाने से पहले आपको मिट्टी की सतह को अच्छे से प्लेन कर लेना है ताकि जब आप पालक के बीज डालें तो वो सेम गहराई पे गिरें। और दोस्तों, पालक के जो बीज होते हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी हो तो वो आसानी से 3 से 4 दिन में उग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पालक के बीज जल्दी नहीं उग रहे हैं तो उसके लिए आप उसको पालक के बीज को लगाने से पहले 8 से 10 घंटे पानी में उसको भिगा कर रख दें। फिर अगर आप पालक के बीज लगाएंगे तो आपके जो पालक के बीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही जल्दी उग जाएंगे। तो ज़्यादा देर आपको नहीं भिगाना है, 8 से 10 घंटे काफ़ी होगा। अब दोस्तों, पालक के बीज को लगाने के लिए आपको हल्के हाथों से ऐसे पालक के बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पे बिखेर देना है। आप चाहें तो एक एक करके भी बीज लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे स्प्रेड करके लगाना ज़्यादा आसान होता है और ये तेज़ी से भी लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पास पास बीज को ना गिराएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बीज को आप हल्के हाथों से बिखेर दें पूरे गमले में। और दोस्तों, अगर एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा बीज गिर गए हैं तो आप उसको उंगली से थोड़ी थोड़ी दूरी पे कर दें। अब बीज लगाने के बाद आपको ऊपर से एकदम हल्की जो पॉटिंग मिक्स की लेयर है, ज़्यादा नहीं, आधा सेंटीमीटर मिट्टी आपको ऊपर से कवर करनी है। बहुत ज़्यादा गहरा अगर आप पालक के बीज को लगा देंगे तो बीज उगने में प्रॉब्लम होता है और सभी बीज आपके जर्मिनेट भी नहीं होते हैं ऐसे। इसलिए हमेशा आधे सेंटीमीटर की ही ऊपर से मिट्टी कवर करें ताकि जो बीज है वो आसानी से उग सकें। अब दोस्तों, ऊपर से अच्छे से मिट्टी कवर करने के बाद आपको एकदम हल्के हाथों से वाटरिंग कर देनी है। अगर आपके पास ऐसे वाटरिंग कैन है तो आप उससे करें, नहीं तो अगर आप मग वगैरह से पानी दे रहे हैं तो नीचे आप हाथ दे लें, उसके बाद आप पानी गिराएं। ऐसे आपके कोई भी बीज जो है वो मिट्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। पानी देने के बाद आपको जो ग्रो बैग है या गमला है उसको पूरी छाया वाली जगह में रखना है जब तक कि बीज उगना स्टार्ट नहीं हो जाए। दोस्तों, मात्र 3 दिन बाद ही आप देखोगे कि जो आपके पालक के बीज हैं वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये जो अपडेट देख रहे हो वो 3 दिन बाद की है। आप देख सकते हैं जितने भी हमने बीज लगाए थे वो सारे के सारे जो बीज हैं वो अब उगना स्टार्ट हो गए हैं। जब आप देखें कि पालक के बीज जो हैं वो उगना स्टार्ट हो गए हैं तब आप इसको पूरी धूप वाली जगह पे रख के ग्रो कर सकते हैं। आपको ऐसी जगह रखनी है इस ग्रो बैग या कंटेनर को जहां दिन की इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके।
तभी जो पालक के पौधे हैं वो अच्छे तरीके से और स्वस्थ तरीके से ग्रो होंगे। और दोस्तों 5 से 6 दिन बाद आपके जो पालक के पौधे हैं वो कुछ इस साइज के हो जाएंगे। ये 5 से 6 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हो सभी पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और दोस्तों पालक ग्रो करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी में कांस्टेंट नमी बनाए रखनी है। ऊपर की भी सतह की जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, तो आप टाइम टू टाइम इसमें पानी देते रहें। और दोस्तों ये बीज लगाने के 15 दिन बाद की अपडेट है। आप देखो पालक के जो पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। पालक जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं, तो 15 दिन में ही देखो इनकी साइज़ जो है अच्छी खासी हो गई है। और दोस्तों ये 25 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं पालक की जो है कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है। सभी जो पालक के पौधे हैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ तरीके से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों इसको मात्र मैंने 5 से 6 इंच के गहराई वाले कंटेनर में ग्रो किया है, और उसी में आप देखो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है सभी पालक के पौधों की। पूरा जो ये 24 इंच का चौड़ा जो कंटेनर है वो पूरा जो है पालक के पत्तों से भरा हुआ है। और दोस्तों इस टाइम पे आप पालक से जो है वो हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पालक तोड़ते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको जड़ों से नहीं उखाड़ना है। आपको जो ऊपर के पत्ते हैं उसको आपको कट करके तोड़ लेना है। आप कैंची से भी तोड़ सकते हैं या फिर आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। कभी भी आप पालक के पौधे जो है उसको आप जड़ों से नहीं उखाड़ें। तो जितनी भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा जो पालक है एक बार आप कट कर लें ऊपर से, बिना जड़ों से उखाड़े आप उसको ऊपर से एक बार कट कर लें। और फिर आपको उसमें क्या करना है, 1 से 2 मुट्ठी कट करने के बाद 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऊपर से आपको डाल देनी है। ऐसा करने से आप जो आपके पालक हैं वो फिर से 8 से 10 दिन में दोबारा ग्रो हो जाएंगे। और आप ऐसा कर 4 से 5 बार जो है पालक से आसानी से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, सेम पालक से। अब दोस्तों बात करते हैं कि पालक के पत्ते जो हैं वो बड़े बड़े पाने के लिए आपको उसकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको मिट्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल्की और न्यूट्रिशन रिच, उसमें गोबर की खाद अच्छी मात्रा में मिला के आपको पालक लगाना है। दूसरा, आपको पालक ऐसी जगह लगाना है जहाँ दिन की अच्छी सनलाइट पड़ती हो, मतलब धूप अच्छी पड़ती हो। तीसरा, मैंने एक कॉम्पोस्ट की खाद बताई है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। वो वाली जो कॉम्पोस्ट की खाद है उसको आपको 10 ml 1 लीटर पानी में डाल के आपको पालक में वाटरिंग करनी है। इससे जो है पालक का जो आपका ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा, और जो पत्तों की साइज़ है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो दोस्तों पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए और बड़े साइज़ के पालक के पत्ते पाने के लिए आपको किसी भी केमिकल खाद वगैरह को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको कॉम्पोस्ट ही बताया आप उसको यूज़ करें, और मिट्टी में आप 30% गोबर की खाद मिला लें और हल्की मिट्टी बनाएंगे तो आपका जो पालक है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, और किसी भी केमिकल खाद वगैरह वाले इस्तेमाल किए हुए पालक से ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।